नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता फिर से हाजिर हूँ। कल हमने पढ़ा था कि लेखक अपने गांव वापस आता है। वहाँ का नक्शा पूरा बदल गया होता है। नाम और पहचान के अलावा कुछ भी वहाँ पुराना नहीं रहता। वहाँ आकर वो अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करता है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। सहसा एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया। एकाएक उनकी नज़र लड़कों पर पड़ती है जो गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं। उनको देखते ही वह एक पल के लिए अपने आप को भूल गया जाता है कि वह एक बहुत बड़ा अफसर है। साहबी ठाठ में रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? वह आगे बढ़ता है बच्चों को देखकर और जाकर उसे पूछता है कि क्या बेटा, यहाँ पर कोई गया नाम का आदमी रहता है क्या? उसने हाँ, वह जवाब देता है, हाँ, जरा उसे बुला सकते हो? फिर वो कहते हैं कि जरा उन्हें बुला दो। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव के साथ लिए आता दिखाई दिया। लड़का तुरंत दौड़ कर गया और एक ही पल में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। एक 5 हाथ के आदमी को लेकर आता हुआ दिखाई देता है। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? वह उसे देखकर उससे लिपटना चाहता था, गले लगना चाहते थे, पर कुछ सोचकर वह रुक गया और पूछे कि मुझे पहचानते हो क्या? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में हो? गया झुककर उनको सलाम करते हैं और कहते हैं कि हाँ मालिक, आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, आप मज़े में हो ऐसा पूछते हैं। बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो, डिप्टी साहब का साइंस हूँ। वह बोलते हैं कि हाँ मैं तो बहुत मज़े में हूँ, तुम अपनी बताओ। तो कहते हैं डिप्टी साहब का मैं साइंस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं, कुछ खबर है? वे अपने कुछ दोस्तों के नाम लेकर कहते हैं कि वे सब कहाँ हैं, कुछ खबर है क्या? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं। आप? वह जवाब देते हैं कि मतई तो मर गया है, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया बन गए हैं और आप उनसे प्रश्न पूछते हैं। मैं तो ज़िले का इंजीनियर हूँ, सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। वह बताते हैं कि मैं ज़िले का इंजीनियर हूँ। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? सवाल पूछते हैं, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो क्या? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। वह प्रश्न भरी आंखों से देखता है और सोचता है कि अब क्या गिल्ली डंडा खेलना, अब तो धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। वह कहते हैं कि आज चलो खेलते हैं, तुम्हारा एक दांव मेरे ऊपर जो है वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। गया जो उसका दोस्त मित्र है वह बहुत मुश्किल से राजी हुआ, क्योंकि वो एक टके का मजदूर था और लेखक बड़ा अफसर बन चुका था। हमारा और उसका क्या जोड़, बेचारा झेप रहा था। दोनों में कोई जोड़ नहीं था, इसलिए वह झेप रहा था, झिझक रहा था। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे। उसको भी झेप थी। वह झेप इसलिए नहीं था क्योंकि वह ये खेल खेलने जा रहे थे, जब बल्कि इसलिए था कि इस खेल को लोग अजूबा समझकर तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। वह सोचते हैं कि सब भीड़ लगा लेंगे, उसमें आनंद नहीं रहेगा, पर खेले बिना भी नहीं रह जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मीठी मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। फिर निश्चय करते हैं कि दोनों लोग खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठाकर दोनों मैदान की ओर चले गए। अपने मित्रों को लेकर डाक बंगले पर आते हैं और गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। गया जो उसका मित्र था उसको ये मजाक लग रहा था, किंतु लेखक इस विषय में गंभीर थे। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह ना था, किंतु उसके मुख पर किसी भी प्रकार की उत्सुकता का चिन्ह ना था। शायद हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मगन था। उन दोनों में जो अंतर था वह यह सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी? गया, सच कहना। पूछते हैं कि क्या तुम्हें हमारी याद आती थी? सच सच कहना। गया झोंकता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना
बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। वह बोलते हैं कि मैं आपको याद करूं किस लायक से, भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना लिखा हुआ था, नहीं तो उसकी कोई गिनती नहीं होती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना। बचपन की यादों को बताते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बराबर याद आती थी। तुमने वो डंडा जो तान कर जमाया था, वह तुम्हें याद है कि नहीं। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वह उसको बड़ा अफसर समझकर उनको बड़ा अफसर समझकर कहते हैं कि वह बचपन का लड़कपन था, उसकी याद आप ना दिलाइए। वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ, ना धन में। वह बोलते हैं कि वह बचपन की मेरी बहुत रसीली याद थी। तुम्हारे डंडे में जो आदर सम्मान था, वह पैसे और सम्मान से भी नहीं मिलता। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे। 3 मील आगे निकल गए, वहाँ पर सन्नाटा था और वह उस जगह पहुँचे जहाँ पर पहले पुष्प तोड़ ले जाते थे। कमल के पुष्प तोड़ लेकर जाते थे और झुमक बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। वह एक पेड़ की टहनी पर चढ़ जाते हैं और टहनी काट कर लाते हैं और झटापट गुल्ली डंडा बना लेते हैं। खेल शुरू हो गया। मैंने चुप्पी में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपका जैसे मछली पकड़ रही हो। वह गुल्ली उछालते हैं, गया के सामने से निकलता है और वह लपकता है जैसे मछली पकड़ रही हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप आकर बैठ जाती थी। यह वही गया था जिनके हाथों में गुल्ली ऐसे आ जाती थी जैसे वह खुद ही उसके हाथों में समा जाना चाहती हो। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। वह दाएं हो या बाएं हो, गुल्ली सीधा उसी के हाथ में जाती थी, ऐसे जैसे उसने उसको वश में कर रखा हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी। गुल्ली का आकार चाहे जैसा भी हो, सभी गुल्ली उनसे मिल जाते थे। जैसे उनके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। ऐसा लगता था जैसे उनके हाथों में किसी प्रकार की चुंबक हो और गुल्लियों को वह खींच लेता है। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। किंतु आज देखने में ऐसा लग रहा था कि गुल्लियों से उसको कोई प्रेम नहीं रहा है। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। वह अपना दांव लेना शुरू किया और अपनी अभ्यास की कसर जो है बेईमानी से पूरी कर रहा था। उस जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। शास्त्र के अनुसार उसके मित्र की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती। गुल्ली पर चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टाँट लगाता, तो वह खुद उसे उठा लेते थे और दोबारा टाँट लगा देते थे। गया ये सारी बायकदियाँ देख रहा था पर कुछ ना बोलता। वह उनका मित्र जो है, यह सभी देख रहे थे पर कुछ नहीं बोलते थे, जैसे उसे वह कायदे कानून भूल गए हों। जैसा कि वह खेल के सारे कायदे कानून भूल गए हैं। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी। उनका निशाना ऐसा अचूक था कि गुल्ली से को जब फेंकते थे तो सीधा आकर डंडे पर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। उनका काम पहले था कि उनके हाथ से छूटकर डंडे में ही आकर लगती थी, पर आज ऐसा नहीं हो रहा था। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे। आधा घंटा पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। उन्होंने बोला कि गुल्ली डंडे से नहीं लगी, पास से गुजरी है पर नहीं लगी। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। ना लगी होगी। फिर गया उनके मित्र जो है वह जवाब देते हैं कि शायद ना लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? वह बोलते हैं कि यदि डंडे में लगता तो मैं क्या बेईमानी करता? तो वह बोलते हैं कि नहीं भैया, तुम क्या बेईमानी करोगे। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। वह बोलते हैं कि बचपन में मेरी ऐसी कोई मजाल नहीं थी कि मैं घपला करके जीता और बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा था। यही गया, यही मेरा मित्र
मेरी गर्दन पर बैठ जाता, किंतु आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दे रहा हूँ। गधा है सारी बातें भूल गया है, यह गधा है सारी बातें भूल गया है। आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।